अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम घर में टूथपेस्ट बनाएंगे जो कि बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होगी। टूथपेस्ट बनाने के लिए हम कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ये मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। बेसिकली जो हम स्टोर से लेते हैं टूथपेस्ट उसके अंदर फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड जो होता है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। होममेड टूथपेस्ट के लिए मैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल के अंदर लॉरिक एसिड होता है। लॉरिक एसिड जो है वो मोनोल्यूरिन बनाता है और मोनोल्यूरिन जो होता है वो आपके जो ओरल बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ख़ासतौर पे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, एंटी बैक्टीरियल है। तो बेसिकली ये मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करी। ये मेरे पास तकरीबन 150 ml की ग्लास बॉटल है। इसके अंदर मैंने 100 ml जो है वो कोकोनट ऑयल डाल दिया है। इसके साथ जो है मैं डाल रही हूँ क्लोव्स, जिसको हम लौंग कहते हैं। लौंग को मैंने जो घर में ब्लेंडर होता है उसके अंदर पीसे। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून लौंग है। लौंग के अंदर बेसिकली यूजिनोल होता है, एक्टिव कंपाउंड, जो कि अगर आपको दांत दर्द हो रही है या कि आपके कैविटीज़ हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बेसिकली अब ये मैंने 100 ml के अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून पीसी हुई लौंग जो है वो डाली है। अब मैं इसके अंदर, ये मेरे पास थेरेप्यूटिक ग्रेड फ्रैंकिनसेंस ऑयल है। फ्रैंकिनसेंस ऑयल जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपने ये देख लेना है कि ये थेरेप्यूटिक ग्रेड हो, क्योंकि ये है कि ये आपको केमिकल फॉर्म में भी मिलता है। इसके हम सिर्फ 1 टेबलस्पून जो है वो डालेंगे। असेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, ये हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। इसके सिर्फ चंद कतरे जो होते हैं वही काफ़ी होते हैं। बाकी जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वो बेसिकली अब हम फ्लेवरिंग के लिए डाल रहे हैं। फ्लेवरिंग के लिए ये मैं डाल रही हूँ, स्टीविया है मेरे पास, आप चाहें तो एरिथ्राटोल डाल लें, ठीक है। इसको टूथपेस्ट को थिकन करने के लिए लोग ग्वार गम वगैरह या थिकनर्स ऐड करते हैं। मैं वो नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसकी वो उसका कोई ओरल हेल्थ से कोई ख़ास रिलेशन नहीं है। सिर्फ ये है कि आपकी टूथपेस्ट जो है वो पेस्ट की शक्ल में आ जाती है। इसके अलावा जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वो बेसिकली ये मेरे पास बेकिंग सोडा है। एलुमिनियम फ्री बेकिंग सोडा जो है ये ½ टीस्पून सिर्फ जो है वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बहरहाल बेकिंग सोडा जो होता है वो जो दांत की जो कवरिंग होती है एनामल, उसको जो है वो ख़राब कर सकता है। तो ज़्यादा नहीं डालना हमने, तो बस ये कि ये हमने डाल दिए और इसको हम मिक्स करके रख देंगे। और रोज़ाना इसका यही 1 टीस्पून जो है हमने लेना है और उससे हमने बेसिकली जैसे कुल्ली करते हैं तकरीबन 15 मिनट 10 मिनट आप कुल्ली कर लें और उसके बाद इसको थूक दें। इसको बेसिकली ऑयल पुलिंग कहते हैं। और ये है कि अगर आप चाहें तो ब्रश से ब्रश भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इवन खाली ऑयल पुलिंग जो होती है वो भी काफ़ी होती है, ठीक है। मैंने इसके अंदर कोई थिकनर नहीं डाला, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये बेसिकली आपके जो दांतों में कीड़ा लगा हुआ हो या कैविटीज़ हो या दांत दर्द हो, इवन गम डिजीज़ हो, उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये है कि ये घर में बनाना बहुत आसान है। तो बजाय इससे कि आप फ्लोरीन वाली टूथपेस्ट जो हैं वो लें, मेरा मशवरा यही है कि आप घर में जो है वो कोकोनट ऑयल से एक अच्छा जो है ना वो टूथपेस्ट जो है वो बना सकते हैं। ये हमारी होममेड टूथपेस्ट जो है ये तैयार है, जो हमने कोकोनट ऑयल से बनाई है। बेसिकली मैं इसको फ्रिज के अंदर रखती हूँ। अगर आपके पास सर्दियों के दिन है तो आप जो है इसको बाहर भी रख सकते हैं। बेसिकली इसी तरह आपने अपना जो है टूथब्रश उसके ऊपर इतना सा तकरीबन आपका ये स्पूनफुल जो है ये आप अपनी टूथपेस्ट ले लें और इससे जो है अपना जो ब्रश जो है वो आप कर सकते हैं। इस टूथपेस्ट के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको हमारे क्लिनिक में मिल जाएंगे। ये टूथपेस्ट बना हुआ भी आपको मिल सकता है। बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप ये टूथपेस्ट खुद बनाएं। इसके थोड़े से मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के साथ डॉक्टर नुदरत जो हमारी टीम के अंदर है वो दराज के ऊपर जो है वो सेल भी कर रही हैं। उनका लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूँगी। ये ज़रूर इस्तेमाल करें और 1 महीना इस्तेमाल के बाद बताएं कि आपका दांत का दर्द, मसूड़ों का दर्द, मसूड़ों से खून निकलना, पीले दांत, इन सब के अंदर आपको कितना फ़र्क पड़ा। ये बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। आइंदा मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।